हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 3 यानी कि साइंस बुक का। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु। ये चैप्टर से लिए गए एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी का सिद्धांत दिया? तो इसका ऑप्शन कह रहा है परमाणुओं की न्यूक्लियस का, और ऑप्शन बी कह रहा है सभी पदार्थ में परमाणु का, ऑप्शन सी कह रहा है परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स का और परमाणुओं में न्यूट्रॉन्स का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणुओं में न्यूट्रॉन्स का। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आधा आणविक कार्बन परमाणुओं में नाभिक में निम्न में से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि 12 प्रोटॉन्स होता है, 12 न्यूट्रॉन्स होता है और 12 इलेक्ट्रॉन्स होता है। या ऑप्शन बी कह रहा है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी कह रहा है 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी कह रहा है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन से वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की? प्रोटॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? तो ग्लैडस्टोन ने, फ्रेडरिक ने और थॉमसन और चैडविक ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लैडस्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से किन किरणों के प्रकीर्णन में नाभिक के आकार का अवकलन किया जा सकता है? तो किससे किया जाता है इसका ऑप्शन देखते हैं। बीटा कण, गामा कण या अल्फा कण या एक्स एक्स कण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एम कोश में अधिकतम निम्न में से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन 1, 2, 18 या 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऋणावेशित में प्रोटॉन्स की संख्या निम्नलिखित में क्या होती है? ऋणावेशित में प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक या तत्व के परमाणु क्रमांक से कम? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से अधिक, तत्व में के परमाणु क्रमांक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से परमाणु विद्यता होता है? उदासीन रूप से, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीन रूप से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग की युग्मपात निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किस सिद्धांत से दिया गया है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। अबाहु सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, इलेक्ट्रॉन्स के त्याग प्रकृति के डी ब्रोगली धारणा से, या तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी परमाणु के परीक्षणों के कहा रहे हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन्स की कुल ऊर्जा किसी होती है? तो इसका ऑप्शन बोल रहा है कभी धनात्मक हो सकता है, कभी सदैव धनात्मक होता है, या फिर या शून्य या अधिक कोई भी मूल्यांकन हो सकता है, या ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से किस सिद्धांत के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका ऑप्शन कह रहा है न्यूट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा प्रोटॉन्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक प्रकीर्णन युग्म है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉन्स की प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन से, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचरण क्रम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में जाता है तो क्या होता है। ऊपर से मतलब उच्च कक्षाओं से निम्न में जा रहा है तो क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा का आवेशित हो जाएगा, परमाणु का आकार कम हो जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। इस चैप्टर में किसी तरह के डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भी सब क्वेश्चन हम 14 करने वाले हैं, अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए करते हैं। एंड 14 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की तब होता है जब युग्मित नहीं होते हैं, जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। वह सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत क्या है। पाउली का नियम है, अपवांग का नियम है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, हुंड का नियम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुंड का नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स पर निम्न में से कितने आवेश हो सकते हैं। पहला ऑप्शन प्लस इतना इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी डी देख लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस में होगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलॉम। इसको सिर्फ कुलॉम कहते हैं, ठीक है, ये गुना में है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस तत्व का सार्वधातुक मौलिक अभिलक्षण कौन सा है। परमाणु भार, गलनांक, या परमाणु क्रमांक, या रंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रदरफोर्ड का अपवर्तक कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखाए कि परमाणुओं में निम्न में से क्या होता है, यानी कि नाभिक, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। 17 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाभिक। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो न्यूट्रॉन्स ने, पास्कल ने, डाल्टन ने, या फिर इवाइगोडो ने। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डाल्टन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणविक संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कौन सी हो सकती है। कौन सी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, जेड ए या फिर ए जेड, ए माइनस जेड, या जेड ए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बाद हम एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है प्रोटॉन्स की ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। P बराबर ई सी स्क्वायर, P बराबर ई सी, P बराबर ई अपॉन सी, और P बराबर सी अपॉन ई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी और क्लास के साथ। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं क्लास 9, 10th, 11th और 12th को भी इस चैनल पे वीडियो आने वाला है जल्द। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नहीं तो आपको कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में उसे थोड़ा सा सहयोग मिल सके मेरी तरफ से। तो
पूरी वीडियो देखने के लिए बोलिएगा। और मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बने रहे यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.